कुछ खास करो, इतिहास करो, जीत मिलेगी अगले पल में, इतना तुम आभास करो। कुछ खास करो, इतिहास करो, ताकत अपनी जानो तुम, खुद को यूं पहचानो तुम। संघर्षों से संग्राम करो, फिर ऊंचा अपना नाम करो, और बस यही कहो, कुछ खास करो, इतिहास करो, जीत मिलेगी अगले पल में, इतना तुम आभास करो। जी हाँ दोस्तों, स्वागतम, अभिनंदनम आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम खेल पत्रिका में। और आज भी खेल की बात होगी और आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट अजहर तो रहने वाला है, लेकिन एक खास मेहमान हमारे साथ है, जिस कहते हैं ना कि जिस खेल में जीतने की बात हम करते हैं, जिस खेल को जीने की बात करते हैं, उस खेल के विश्व विजेता बने। और आज का खास प्रोग्राम भी इसी बात को लेकर है, वुशु खेल और भारत के बढ़ते कदम, इसी पे बातचीत होगी। और आज हमारे साथ हैं उसी वुशु खेल के विश्व विजेता, हमारे अपने इंस्पेक्टर मुकेश चौधरी जी। मुकेश जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद बहुत बहुत सर आपका। मुकेश जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, वुशु खेल जिसे हम जानते हैं मार्शल आर्ट की एक फॉर्म के रूप में, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, फिलहाल अभी 5 से 10 अप्रैल तक जो एक टूर्नामेंट था, वहाँ आप जाते हैं, भारत का नाम गौरवान्वित करते हैं, और खेल के मैदान से खाकी पहनने तक, और फिर खाकी पहन के उसके बाद वापस खेल के मैदान में जाने तक, और जो ये सफ़र बड़ा नायाब रहा है, और उस सफ़र के दौरान आप गोल्ड मेडलिस्ट बन जाते हैं, स्वर्ण पदक यानी सोने का वो तमगा लेकर आते हैं। सर, सबसे पहले तो पूरे दूरदर्शन परिवार की तरफ से आपको बेहद बधाई देना चाहूँगा, और उसके बाद ये जानना चाहूँगा आपसे सबसे पहले, सर कैसे इस खेल से आप जुड़े और ये टूर्नामेंट आपके लिए कैसा रहा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। सर, मैं दूरदर्शन का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। और सर, ये टूर्नामेंट खेल में मैं सबसे पहले बताऊँगा कि मेरे पिताजी भी गेम करते थे, और वो भी राजस्थान पुलिस में हैं, राजस्थान पुलिस में ASI हैं वो, तो मैं उन्हीं को देख के खेल में आया। मैं एक मिनट आपको रोकूंगा, इज ASI राइट? हाँ, ASI। तो जो वो कहते हैं ना कि एक कदम आप थोड़ा आगे निकल गए, मैं 2 कदम आगे हूँ उनसे। वो 1 स्टार है और मैं 3 स्टार हूँ। तो ये देखिए, मैं एक बात यहाँ बता देना चाहता हूँ, तमाम दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ, पूरी कायनात में हर व्यक्ति चाहता है कि आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझसे आगे मत बढ़िए। लेकिन खालिस उस खुदा ने 2 ही व्यक्तित्व पूरी दुनिया में ऐसे बनाए, एक तो गुरुजन और एक माता पिता, जो वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, और इतना बढ़े कि हमसे भी हमारे से भी आगे बढ़े। पिता और गुरु होता है कि वो ही 2 शख्स होते हैं, वो चाहते हैं कि ये हमारे से भी आगे बढ़े। बिल्कुल। तो चाइना की वो सरजमी, और मुकेश चौधरी, और मैं भी गोरा ही कहूँगा आपका। हाँ सर। तो गोरा साहब वहाँ पर खड़े हुए थे, गोरा बादल की जो ज़मीन राजस्थान से निकलकर, और चाइना की उस ज़मीन पे जहाँ पर वो टूर्नामेंट चल रहा था। और आई गेस अब आपकी ज़बानी जानना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि पिक्चर्स भी बहुत कुछ बयां करने वाली है अभी यहाँ पे। जी। उस टूर्नामेंट में एक बहुत सीरियस इंजरी भी आपको हुई थी। हाँ। उसके बावजूद वो कहते हैं ना कि अपने मोराल, अपने उस कहते हैं ना कि अपने कद से नीचे तो आने की बात नहीं थी। तभी तो एक खूबसूरत शेर किसी शायर ने कहा है कि अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा, अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा हूँ मगर घास तो खाने से रहा। और इस शेर के बारे में जो मैं कह रहा हूँ ना लगातार, शायद ये मेडल बहुत कुछ बयां करने वाला है। और वो पिक्चर बताती है कैसे इस भारत के इस कहते हैं ना बेटे ने अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में ना सिर्फ लिखा, बल्कि पूरे भारत को गौरवान्वित होने का मौका दिया। तो सर, जितना आपको बधाई दें उतना कम है। अब उस टूर्नामेंट की याद और उस टूर्नामेंट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बताएं सर। मैं यहाँ से जब इंडिया टीम से गया था, तो लोगों को पता नहीं था कि मैं खेलने जा रहा हूँ, लेकिन जीतने के बाद सब लोगों को पता चला कि हाँ, मैं जीता हूँ गोल्ड के लिए। तो एक खिलाड़ी का एक रहता है कि वो जाता है तो उसको कोई याद नहीं करता, लेकिन जब जीतता तो उसको सब याद करते हैं। तो सर, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे खेलते टाइम इंजरी हो गई थी एक पैर में। तो तब फाइट खेल रहा था, तब ऐसा लग रहा था कि हाँ दर्द है, लेकिन जीत दिख रही थी मेरे को खाली एक, कि मुझे जीतना है। मेरा पूरा पैर भी टूट जाएगा तो मैं एक टांग से खेल के मेरे को जीतना है। तो मैं दर्द भूल के मैं खेल रहा था और देश के लिए गोल्ड जीता सर। वाह। तो वो गोल्ड जीतने की बात पे मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। एक बड़ा खास लम्हा होता है, पोडियम फिनिश आप करते हैं, गले में सोने का तमगा पहनाया जाता है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद भारत का वो राष्ट्रगान बजता है, और शायद ऐसा लगता है जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल है वो एक रिदम में धड़क रहा हो। और मुझे ये कहते हुए भी सर थोड़े गूज़बम्स फील हो रहे हैं, आपको हो रहे नहीं हो रहे मुझे पता नहीं, आप तो वो लम्हा जी कर रहे हैं। मेरे भी हो रहे हैं सर। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, जब वो राष्ट्रगान बजता है
तो कैसा एहसास है, शायद लफ्जों में मैं आपसे अगर जानना सर वो चीज़ बोलूँगा कि मैं बोल के बयां नहीं कर सकता, ऐसी चीज़ है जी। और वो हर किसी के किस्मत में नहीं होता। बहुत लोगों के, जो बहुत कम लोगों के किस्मत में लिखा होता है कि वो देश के लिए राष्ट्रीय गान बजा सके सर। और हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे ये खुशकिस्मत खिलाड़ी हमारे सामने बैठे हुए हैं। जी सर, आगे बताएं। तो सर वो बोल के बयां नहीं कर सकते, हर एक रोंगटा बॉडी का खड़ा हो जाता है। मतलब कि देश के लिए एक बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि अपना देश का तिरंगा सबसे ऊपर है और अपने लिए राष्ट्रीय गान बज रहा है। और वो कहते भी है ना, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और इस झंडे के लिए सर बहुत कुछ, मैं अब दर्शकों से भी एक बात कहना चाहूँगा, इस झंडे के लिए जो जिस तरह की कुर्बानियाँ लगती है ना, उसे ऊंचा रखने के लिए, चाहे सरहद पर खड़े हमारे जवान हो, चाहे देश के अंदर मौजूद हमारे पुलिस महकमे के जवान हो, या फिर हमारे वो खिलाड़ी हों जो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं और हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि इस झंडे को हमेशा ऊंचा रखना है। तो सर मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, इस खेल से जुड़े कैसे आप? वुशु ही क्यों खेलना शुरू किया? सर वुशु ऐसे किया है कि जब स्कूल टाइम में था तो खो खो कबड्डी ये खेलते थे, स्ट्रॉन्ग थे। तो हमारे प्रेसिडेंट हैं हीरानंद जी कटारिया वुशु के, तो वो मेरे पिताजी के दोस्त थे, वो साथ ही गेम करते थे। तो उन्होंने कहा कि इस लड़के को वुशु किया जाए, करवाया जाए। तो फिर मैंने उनके कहने पे वुशु स्टार्ट किया सर। ये कौन से साल की बात है? सर 2009 के लगभग की बात है, 9-10 के लगभग। 2009। और मैं आपको बता दूं, मतलब दर्शकों को भी बता दूं, 1990 की पैदाइश है आपकी, अगर मैं गलत नहीं हो तो सर एक कहता है ना कि एक काफ़ी अच्छा खासा मुद्दत, क्योंकि कोई भी खेल जब आप खेलते हैं तो कहते हैं कि शुरुआत से ही आपको खेलना चाहिए। तो इट इज़ जस्ट लाइक कि एक वो चैंपियन एटीट्यूड आपने दिखाया। और आई गेस लगभग 19 साल की उम्र में आपने वो खेल शुरू किया खेलना। हाँ सर, क्योंकि इसमें मैं खेल से जुड़ा हुआ, तो सर मैं फिटनेस लेवल तो मेरा सही था। मेरे को जो इस गेम्स की टेक्निक्स थी वो सीखना था। तो मेरे गुरु हैं राजेश जी टेलर, जो वुशु सिखाते हैं। तो उन्होंने मेरे पे वर्क किया और मेरे को इस लायक बनाया सर। अरे वाह। और कहते भी है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद जिनकी महिमा बयां करे, ऐसे गुरु तो गुरु हैं। और राजेश जी को भी, राजेश जी, हाँ राजेश, उन्हें भी हम बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आपके इन स्टूडेंट, आपके इन शागिर्द ने पूरे देश का नाम गौरवान्वित किया है। सर यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, वुशु एक ऐसा खेल जिसे मार्शल आर्ट के एक फॉर्म के रूप में दुनिया जानती है सर, लेकिन अगर इसके टेक्निकल पहलुओं की बात की जाए एक खिलाड़ी के तौर पे, सर क्या ये खेल अलग अपने आप में है? किस तरह से अलग है आपकी? मैं सर वुशु के बारे में आपको बता दूं कि ये 3 गेमों का मिक्सअप है सर। इसमें पंच होता है, किकिंग होती है और रेसलिंग, तीनों चीज़ का मिक्सअप है इसमें। पंच किक थ्रो का सर। तो इसमें सर पंच किक थ्रो के अलग अलग स्कोरिंग है, उसके हिसाब से ये मिक्स मार्शल आर्ट की अपन बोल सकते हैं इसको, जो वुशु के नाम से जाना जाता है सर। और ये हम देख पा रहे हैं यहाँ इंजरी जो है वो पैर में है आपके, और आपने बताया कि बाउट के, यानी उस एरिना के जब तक बाहर आप हैं तब तक तो वो इंजरी हो सकता है दिमाग में या शरीर पे नज़र आ रही हो, अंदर जाने के बाद वो नज़र नहीं आती। लेकिन बावजूद उसके हमने देखा था एक इंसिडेंट ऐसा भी आपके साथ हुआ कि ठीक उसी इंजरी पे सबसे पहले किक आपको खाने को मिली। उसके बाद क्या हुआ? सर मैं बता दूं आपको, जो इंजरी है ये रिंग के बाहर तो दर्द महसूस होता है, दर्द नज़र आता है कि अपने दर्द हो रहा है, लेकिन रिंग के अंदर जाने के बाद दर्द नज़र नहीं आता, खाली जीत नज़र आती है सर। और अगला अपोनेंट यही देखता है कि ये कहाँ से वीक है, तो वहाँ से ही मारने की कोशिश करता है वो। लेकिन वो जब अपन दर्द भूल ही जाते हैं, खाली जीत नज़र आती है अपन को, तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। हाँ, क्या बात है। और यही शायद चैंपियन एटीट्यूड है जो आपको विश्व विजेता बनाती है। और सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, 26 अलग अलग देश, वैसे तो होने को पूरे 196 देश हैं, लेकिन क्वालिफायर्स के बाद में 26 देश के रिप्रेजेंटेटिव वो आके और इस खेल में जुड़ते हैं। और एक से बढ़कर एक जिनको आपने हराया, वो भी इटली के ऐसे खिलाड़ी जो अपने आप में इससे पहले विश्व विजेता रह चुके हैं जी। तो आपने वो कहते हैं ना कि शिकार भी किया तो ऐसा छोटा मोटा नहीं किया, विश्व विजेता का शिकार किया। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब आपके दिमाग में ये है कि सामने वाला खिलाड़ी जो है वो ऑलरेडी थोड़ा सा अनुभवी है इस मामले में, क्योंकि आप तो पहली बार बने विश्व विजेता, लेकिन इससे पहले वो ऑलरेडी रह चुके हैं, वो जो गोल्ड मेडल है उनके गले में रह चुका है, तो सर दिमाग में कभी आया कोई नर्वसनेस या कुछ ऐसा? नर्वसनेस नहीं आता है कि सर कोई भी चीज़ है ना, जो अच्छी चीज़ है वो अपन को छीनने से मिलती है, तो मुझे यही था कि मुझे इसका जो गोल्ड है मुझे वो छीनना है। अरे वाह। और ये हम हाथ उठाते हमारे विश्व विजेता को देख पा रहे हैं, और बड़ा कमाल रहा। और चीन की वो सरजमीं जियांगजान जहाँ पर आपने वो खेल खेला, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा
एक खिलाड़ी के तौर पे लोग, और आपके बारे में हमें ये बात हासिल हुई है और कितनी सच्चाई है ज़रा आप भी बता दीजिए कि कहते हैं शासन उसी का होगा जिसके पास अनुशासन होगा, और खेल के लिए तो अनुशासित होना बड़ा ज़रूरी है। तो सर आपसे ये जानना चाहूँगा, जो हमने सुना भी है आपके पसंदीदा खाने को आपको खाए भी काफ़ी वक्त, ऐसा हमने सुना है जी। कितनी सच्चाई है आप बताएं सर। सर मैं बताऊं आपको, मेरे को पसंदीदा खाना खाए हुए तो लगभग 3 महीने हो गए सर। लगभग जी। इसमें क्योंकि हमारा सर वेट कैटेगरी रहता है तो इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। 75 kg हाँ। कैटेगरी में आप खेले जी। थे। और मेरा वेट थोड़ा अप चलता है तो मैं 75 भी खेलता हूँ, तो उसको मेंटेन करने के लिए डाइट मेंटेन बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ें जो पसंद है उनको बिल्कुल नज़रअंदाज करके काटना पड़ता है। और चाइना की बात करिए तो मैं सर बताऊं तो मैं वेजिटेरियन हूं, तो चाइना में नॉन वेज ही मिलता है, वेजिटेरियन बहुत कम चीज़ें मिलती है, तो वहाँ पर भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाती है, बहुत चीज़ें ढूंढ के खानी पड़ती है सर। तो एक ये बहुत खिलाड़ी के लिए और मेरे लिए स्पेशली जो वेजिटेरियन है उसके उनके लिए तो बहुत ही थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल के मकाम पर जो मंजिल लिख दे वही तो खिलाड़ी होता है। तो सर एक खिलाड़ी के तौर पे जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बात तो हमने आपसे की और लगातार कर ही रहे हैं, और उस खेल की वजह से ही खेल के मैदान से खाकी पहनने का एक सफ़र तय हुआ, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। इंस्पेक्टर की पोस्ट पे वर्तमान आप पुलिस महकमे में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और आपका जो सिलेक्शन हुआ था 2017 में एज ए सब इंस्पेक्टर हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हज़ारों लाखों लोगों की ख्वाहिश होती है अपने आप को वर्दी में देख पाने की। इस खेल से वो शिद्दत से मोहब्बत आपको रही कि इस खेल ने बहुत कुछ दिया आपको, तो सर जब वो खाकी वर्दी आपको मिली तो कैसा लग रहा था, थोड़ा सा वो मोमेंट भी आपसे जानना चाहेंगे। सर मैं आपको बताऊं कि मेरे को खेल से और देश से इतना प्रेम है कि मैं 2015 में मैं देश की सेवा के लिए एयरफोर्स में भर्ती हुआ। तो 2015 में मैं एयरफोर्स के लिए भर्ती हुआ। उसके बाद में 2017 में मेरे को राजस्थान पुलिस ने सब इंस्पेक्टर एज ए सब इंस्पेक्टर भर्ती किया। तो उसके बाद मेरे को 2022-23 में मेरे को सर स्पोर्ट्स से गैलेंट्री प्रमोशन देके मेरे को इंस्पेक्टर पद दिया गया सर। तो ये अपने आप में मतलब जो आपने तो बड़ा आसानी से बता दिया, लेकिन आज भी मैं देखता हूँ जब हम सुबह जब जॉगिंग करते हुए हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में देखते हैं, बहुत सारे जो टीनेजर्स हैं, और अभी तो आप भी मतलब 90 बॉर्न हो लेकिन लगते टीनेजर ही हो, मैं बता दूं आपको लेकिन बहुत सारे टीनेजर्स जो हैं वो दौड़ रहे होते हैं, या यूं कहूं कि अपने सपनों का पीछा कर रहे होते हैं। तो सर उनमें भी ऐसा होता है ना कि कई लोगों को अपना वो मकाम मिल जाता है, कई लोगों को नहीं मिल पाता। सर उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि सफलता और विफलता ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को आपको स्वीकारना आना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सर आप कहूँगा कि ऐसी इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप शिद्दत और ईमानदारी से करो और वो आपको मिले नहीं। वाह, ऐसी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। आपको लेट मिलेगी लेकिन मिलेगी ज़रूर सर। मतलब लगे रहिए, कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए। इसी के लिए मैं बताऊँ मैं आपको, ये हमारा वर्ल्ड कप 4 साल पहले होना था। 4 साल से इंतज़ार कर रहा था मैं, ये 4 साल से इंतज़ार कर, 4 साल पहले वर्ल्ड कप हुआ था तो मैं 4 साल से इसका इंतज़ार कर रहा था। तो ये 2023 में होना, 24 में होना था ये। तो ये 2024 में किसी कारणवश हुआ नहीं, वहाँ से पोस्टपोन होकर इसको चाइना में हुआ, तो मैं उसका इंतजार करा। तो ये साल भर का जो गैप था ना सर, ये करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बड़ा बहुत मुश्किल था। हाँ, क्योंकि किसी चीज़ का इंतजार करो बहुत साल से, 4 साल से इंतजार करो और वो मिले नहीं, और उसमें लगा कि ये होगा कि नहीं होगा, तो पोस्टपोन हुआ तो बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर भी दुख हुआ, लेकिन हम लगे रहे कि नहीं होगा। उम्मीद थी हमारे को, हमारी मेहनत से और ईमानदारी से जो हमने कर्म किया था उससे भी हमारे को उम्मीद थी कि होगा ये। फिर ये 2025 में हुआ, तो इसमें हमने साबित किया कि हाँ, जो ईमानदारी और शिद्दत से आप जो मेहनत करते हो वो आपको मिलेगी, उसको कोई छीन नहीं सकता। वाह वाह। तो कुदरत भी, वो कहते हैं ना, वो शाहरुख खान साहब का एक डायलॉग है ना कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने फिर मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। शायद यही है, और हम देख पा रहे हैं ये जो बाउट, ये जो राउंड आप खेल रहे हैं, और क्या ज़बरदस्त जब इंडिया का नाम होता है, जब भारत का वो नाम रोशन करता है भारत का एक बेटा, तो शायद लफ्ज़ वाकई कम पड़ जाते हैं। सर टेक्निकल एस्पेक्ट की थोड़ी सी आपसे बात करते हैं, कितने राउंड्स होते हैं इसमें, और कितने कितने सेकंड्स के? या सर इसमें 3 राउंड होते हैं 2-2 मिनट के सर। जी, इसमें जो 2 राउंड विन होता है वो विजेता कहलाता है सर। वही विजेता, वो तो हम देख पा रहे हैं। जी सर। अच्छा सर, यहाँ एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि वो कहता है ना कि उसेन बोल्ट, जिनसे ये कहा गया कि आप कितना दौड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ट्रैक पे दौड़ने की बात की जाए
तो मैं लगभग इंटरनेशनली जब मुझे कुछ मिला हो, मुझे कुछ हासिल हुआ हो, तो शायद मैं मुश्किल से 18-19 मिनट दौड़ा हूँ। लेकिन उस 18-19 मिनट की दौड़ के लिए जिस शिद्दत से मैंने अपने आप को पूरी तरह से लगा दिया, दैट इज़ पूरी दुनिया उसको न सिर्फ मानती है बल्कि जानती है कि ये व्यक्ति बहुत ख़ास है। बिल्कुल सर, ऐसे ही किसी भी विधा में या किसी भी खेल में पारंगत जब कोई खिलाड़ी और विश्व विजेता बनना, यानी 196 देश हैं, उनमें से 25-26 क्वालिफाई कर पाते हैं और उसके बाद आप जैसा एक विजेता निकल कर बाहर आता है, आपकी 75 वेट कैटेगरी में आप जो भारत का नाम रोशन करते हैं, तो सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगा उसके लिए मेहनत कितनी लगती है, आज भी ट्रेनिंग कितना करना पड़ता है? सर मेहनत लोगों को बताया जाए तो लोग यकीन नहीं करते, मेहनत खिलाड़ियों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि कितना भी हो सकता है कि वो यकीन नहीं कर सकते। मैं मेरी बात करूँ तो सर मैं दिन में मेरी 8 घंटे प्रैक्टिस रहती है सर। 8 घंटे? जी। यानी मैं एक बार फिर बता दूं, 24 घंटे का लगभग 1/3। जी। यानी अगर एक पूरे दिन की बात की जाए तो 1/3 दिन जो है आप पूरी तरह से समर्पित करते हैं अपने स्पीड को। जी सर। तो सर मेरी 3 घंटे मॉर्निंग में रहती है, 3 घंटे इवनिंग में रहती है, 2 घंटे दोपहर का सेशन रहता है सर। तो पता नहीं चलता कि दिन कब निकल जाता है। वाह। और जिस दिन ये बड़ी ही ऐसी बात है कि वो कहते भी हैं कि मैंने कहीं सुना था कि कामयाबी पाने के लिए ना, कि आप कामयाबी का पीछा मत करो, आप एक्सीलेंस यानी कि आपके अंदर की जो काबिलियत है उसका पीछा करो, क्योंकि अगर आप काबिल होंगे तो कामयाबी खुद ब खुद पीछे आएगी। जैसा कि आपने करके भी दिखाया। 2017 आपको सब इंस्पेक्टर का पद आपके खेल की वजह से ही मिला। जी। आपने प्यार अपने खेल से किया, पूरी लगन से किया, तो खुद ब खुद कामयाबी आपके पीछे चलकर आती है। तो ये बड़ा कमाल है और शायद आज दर्शक इस बात को मानेंगे, जानेंगे, तो यकीनी तौर पे वो जिस फील्ड में अपना अपना काम कर रहे हैं ना, उस फील्ड को बहुत अच्छे से काम करके दिखाएंगे। अच्छा सर, यहाँ मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, वुशु खेल जो आपने लगभग 19 साल की उम्र में खेलना शुरू किया, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे, क्योंकि गेम से तो आप लगातार जुड़ते रहे, पिताजी ने विरासत में जो खेल है वो तो आपके नाम कर ही दिया था। तो वो कौन से खेल थे जिनसे आपने शुरुआती दौर में आप जुड़े रहे? मैं सर स्कूल में खो खो खेलता था और कबड्डी खेलता था सर। देसी खेल हमारे, देसी खेल है जो अपने देश के, वो खेलता था सर। तो उनसे जुड़ा रहा, उनसे फिटनेस रहती थी, सारी चीज़ थी। तो एक जो खेल का था तो वो एक खून में था सर मेरे, इसलिए मैं खेल में कर पाया इतना। और मैं पिताजी का और मेरे गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मेरे को एक इस स्तर पर मेरे को उन्होंने बनाया मेरे को सर, जो मेरे को चमकाया सर। वाह वाह वाह, क्या बात है। और आपके पिताजी का तो ये पूरा, आपके पिताजी और आपके गुरु दोनों का तो ये पूरा हिंदुस्तान बड़ा ऋणी है सर। बिल्कुल। जब इस तरह का कमाल जब उनका शागिर्द, उनका पुत्र करता है तो वाकई में लगता है कि हमारा उनके लिए बहुत बड़ा एक धन्यवाद हम ज्ञापित करें, और जितना धन्यवाद ज्ञापित करें उतना कम होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। लेकिन सर फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, घुड़सवारी वो भी आप करते हुए हमें नजर आए थे, कुछ क्लिप्स हैं हमारे पास आपकी। सर घुड़सवारी का शौक कैसे हुआ? ये पुलिस महकमे में जाने के बाद हुआ या उससे पहले था? नहीं सर, उससे पहले से था, और उससे थोड़ा जानवरों से मेरे को लगाव है। तो मेरे को घुड़सवारी पसंद था पहले से, लेकिन थोड़ा सा डर लगता था कि हाँ यार। तो फिर मैं धीरे धीरे उसको सीखने की कोशिश की, उनसे लगाव करने, तो उनसे दिल सा जुड़ गया सर एक। तो एक अलग ही महसूस जब मैं घुड़सवारी करता हूँ तो सर एक अलग ही महसूस होता है मेरे को। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा अभी दिनचर्या कैसी रहती है आपकी, जिस तरीके से, मतलब क्योंकि 8 घंटा प्रैक्टिस भी करनी है जी। और आई गेस मुझे लगता है जब आप कुछ, जैसे कि आज आप इस मंच पे भी हैं, जब आप कुछ अचीव करते हैं तो लोग आपको बहुत रिकॉग्नाइज भी करते हैं, लोग आपके साथ वो कहते हैं ना सेल्फी भी लेना चाहते हैं। ऐसा शायद चीन में भी हुआ होगा। और अभी तो मैं भी बहुत सारी सेल्फीज लेने वाला हूँ आपके साथ। लेकिन फिलहाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो एक दौर जो होता है ना, कि जब आप स्टार हो जाते हैं, जब आप विश्व विजेता बन जाते हैं, लोग आपको देखकर आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो बहुत एक जिम्मेदारी भी आ जाती है और साथ ही साथ अच्छा भी महसूस होता है। ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। इन सब के बीच में वो कहते हैं ना कि दिनचर्या को वापस व्यवस्थित रखना या उसी अनुशासन के साथ परसू करना, वो कितना मुश्किल या कितना आसान है, आपसे जानना चाहेंगे। सर मैं एक चीज़ तो बताऊंगा कि किसी भी चीज़ के लिए अनुशासन तो बहुत ही ज़रूरी है। आप कुछ भी करना चाहोगे उसके लिए अनुशासन ज़रूरी है। और एक आपको चीज़ यदि कुछ पाना है तो उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो लोग आज याद कर रहे हैं ना, आप तो आपके अनुशासन की वजह से ही आपको लोग याद कर रहे हैं। वाह, अनुशासन की वजह से आपने करके दिखाया है उनको, इसीलिए लोग याद कर रहे हैं आपको। तो एक ये एक आदत बन गई है हमारी, तो हाँ कि हाँ टूर्नामेंट खेलना है, उसके बाद ये इतना टाइम 8 घंटे मेहनत को देना है।
तो सर मेहनत नहीं करते तो वो जिस दिन मेहनत नहीं होती ना उस दिन अजीब सा दिन रहता है कि आज क्या नहीं हुआ, कुछ खास से कुछ निकल गया, कुछ कमी है हाथ में, कुछ से कुछ छूट गया हो, कुछ निकल गई, तो ऐसा महसूस होता है, अजीब सा महसूस दिन निकलता है वो। तो एक मेहनत तो वो एक खून में आ गई कि सर की करनी है ही, वो फितरत में शामिल हो चुकी है जी। अब इसके बिना शायद जिंदगी की कल्पना अधूरी हो जाएगी। हाँ सर, या यूं कहें कि जिस दिन वो अनुशासन थोड़ा भी ऊपर नीचे रहा या प्रैक्टिस थोड़ी कम हुई, अधूरा सा जिंदगी तो अधूरी लगती है। अधूरापन महसूस हो, जी, ये जी, होता है। जी, खैर, जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, पुलिस महकमे में आप हैं और वर्तमान में इंस्पेक्टर के पद पर आप मतलब पदोन्नत होकर जब आप आए 2022-23 जी, में, जी। सर एक पर्सनैलिटी होती है, एक जब पुलिस महकमे की हम बात करते हैं और वहाँ आप जैसा व्यक्तित्व जिनको देखते हैं ना, वो जो पुलिस की जो टैगलाइन है, अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास, तो पूरी भारत का विश्वास तो आपके साथ है ही, लेकिन अपराधियों में डर भी शायद हो जाता होगा कि अरे इनको तो वुशु के बहुत सारे दाव पेच आते हैं। हाँ। तो अगर इस तरह के लोग पुलिस महकमे में हैं तो थोड़ा सा फिर हम मतलब बुरे कामों से थोड़ा दूर हट जाएं और एक सादा जीवन उच्च विचार के तौर पे अपनी ज़िंदगी बिताएं, तो शायद मुझे लगता है उसका भी एक बहुत बड़ा एक मिसाल, एक बहुत बड़ी पेशकश आप अपने व्यक्तित्व से करते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, एक शेर जो मैं हमेशा पढ़ता हूँ और मुझे लगता है इस मंच पे न जाने कितनी बार पढ़ दिया होगा, लेकिन फिर भी आप जैसे व्यक्तित्व को देखता हूँ तो लगता है कि एक बार और पढ़ना चाहिए कि यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती है मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, कहानियाँ तो बन जाती हैं अक्सर, मेहनत की स्याही से इतिहास बनाना पड़ता है। सर, जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ 2014, आपने एक टूर्नामेंट खेला था और जो ये गोल्ड मेडल तो फिलहाल मुझे आज नज़र आ रहा है, वो कहते हैं ना कि संघर्ष की अगर बात की जाए उस दौर में वो ब्रॉन्ज मेडल आपको पहली बार मिला था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी जी जी। और उस टूर्नामेंट का नाम था, वो आप ही की ज़बानी हम जानना चाहेंगे, शंघाई इंटरनेशनल, आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ। नहीं सर, उसमें 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, वो उसमें गोल्ड मेडल था मेरा, उसमें मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, वो एशियन चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, सॉरी, वो सॉरी कि नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप जी। तो सर ब्रॉन्ज से गोल्ड में तब्दील करना और उसके बीच में एक बहुत बड़ी यात्रा, उस यात्रा को कैसे देखते हैं सर आप? सर मेरा सबसे पहला नेशनल चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज मेडल था, जो जब मेरे को लगा कि मेरा जब मेडल लगा तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी, वो मेरा पहला मेडल था। लेकिन उस दिन मैंने ठान लिया था कि मुझे इसका कलर चेंज करना है, उसमें मेरे को नेशनल में और इंटरनेशनल में इसका कलर चेंज करके मुझे गोल्ड जीतना है सर। तो मैंने उसी दिन ठान लिया था, तो उसके पीछे फिर मैंने मेहनत की और उसमें मेरे बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा, उसमें मेरी फैमिली है, मेरा छोटा भाई है, और जो मेरे में चमक डाली जो मेरे गुरु हैं राजेश जी टेलर, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो मेरे में उन्होंने चमक डाली है। या यूँ कहें कि असली, वो कहते हैं ना कि हीरे को तराशने का काम होता है, वो शायद गुरुजनों का ही होता है, और गुरु ही असली गुरूर होता है एक शागिर्द का, मुझे ऐसा भी लगता है, और गुरु का असली गुरूर भी उसका शागिर्द ही होता है, दोनों ही बात है अपने आप में। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, वुशु जिस खेल को लोगों ने समझा भी है, लोगों ने जिया भी है, बावजूद उसके हम देखते हैं कि इस खेल को लेके इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन जितना हमारे यहाँ पहलवानी जितनी पॉपुलर है या मार्शल आर्ट के दूसरे फॉर्म्स जितने पॉपुलर हैं, उतना वुशु शायद अभी उतना पॉपुलर लोगों में कम दिखाई पड़ता है। सर उसका क्या कारण लगता है आपको, या आपको लगता है कि लोग अब आ रहे हैं इसमें? नहीं, लोग सर अब अच्छा जानने लगे हैं, क्योंकि इससे सैकड़ों लोगों को वुशु से गवर्नमेंट जॉब भी लगी है, सैकड़ों लोग नेशनल मेडलिस्ट भी हुए हैं, सरकार का भी अच्छा सहयोग रहा है, सारी चीज़ें, लोग स्पोर्ट्स इस वुशु से जुड़ना चाह रहे हैं। तो ये क्या एक्चुअली चाइनीज़ मार्शल आर्ट है, तो लोग क्या इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे। अब रेसलिंग है, कबड्डी है, खो खो है, ये तो अपनी ज़मीन के गेम है, तो लोग इनको जानते थे। बिल्कुल। और फिर थोड़ा क्या कॉम्बैट गेम है सर, इंजरी गेम है, तो लोग क्या थोड़ा सा डरते हैं कि बचते हैं कि अपने। खास तौर से मैं एक बात जानना चाहूँगा, हाँ सर, पिताजी की भूमिका तो मुझे पता लग गई, माता जी क्या कहती थी जब इस तरह से ये चोट लगती है? या माता जी को तो बहुत ही डर रहता था कि तू क्यों कर रहा है ऐसा, और बहुत ही वो डर से रहती, कहीं मेरे को हमेशा डेली पहुँचते कहीं लगी नहीं क्या, कहीं चोट लगी नहीं, तू ठीक है, लगा मत लेना, बच के रहना, सारी चीज़ें। तो एक जो माता जी का प्रेम होता है ना, वो तो अलग ही चीज़ होती है, तो उसको तो उनको तो बहुत डर रहता था। वो शायद खामोशी से भी अंदाजा कर लेती हैं। हाँ, वो मेरी आवाज़ से भी क्या चल रहा है आवाज़ से भी जब मैं बात करता हूँ तो आवाज़ से भी पता कर लेते हैं कि आज तुझे कुछ ना कुछ कोई दिक्कत है। तो उस माँ के बेटे ने भारत माँ का नाम रोशन किया है, तो वाकई उस माँ के लिए भी हम बहुत न सिर्फ धन्यवाद कहेंगे बल्कि उन्हें भी शुभकामनाएं देंगे। उनसे यही कहेंगे कि आपके जो सुपुत्र है ना,
कि बड़ा कमाल करते हैं उस एरिना में, और उनको इस तरह से कमाल करने के लिए आपने जिस तरह से पाला है ना, आपको भी हमारा सलाम, आपको भी हमारा प्रणाम। तो सर अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, वुशु में जैसा कि लगातार लोगों का भी अब वो है ना कि कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन भी बढ़ रहा है। आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट भी पूरी तरह से आपको सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट भी जब आप कुछ अच्छा इसमें आप कुछ अच्छा कीर्तिमान स्थापित करके आते हैं, चाहे नेशनल चाहे स्टेट लेवल पे, तो आपको उसके एवज में आपको सर्विस में आपको मौका भी मिलता है। जी सर इसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगा, व्यक्तिगत तौर पे आपके भविष्य को अगर आप देखते हैं, आगे आने वाले वक्त में वुशु के साथ और क्या आप देखते हैं? क्या आज के इस खिलाड़ी को कभी भविष्य में एक कोच की तरह भी हम देखेंगे? क्योंकि जिस तरह का एक कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो जिस तरह का अनुभव आपको है, आप विश्व विजेता बने हैं, वुशु के विश्व विजेता, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उस जो पूरे संस्मरण को आप लोगों से बांटना भी चाहेंगे और आप जैसे और खिलाड़ी तैयार करना चाहेंगे, क्या आपके साथ है ऐसा? बिल्कुल सर, ऐसा है कि जो ज्ञान है वो बांटने से ही बढ़ता है। वाह। तो जो मैंने सीखा है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे से भी अच्छे और भी खिलाड़ी निकले, मेरे से भी और बड़े खिलाड़ी बने, और वर्ल्ड चैंपियन निकले राजस्थान से, इंडिया से, और देश का नाम रोशन करे सर। वाह 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 वाह, क्या बात है। और अब मैं थोड़ी सी आपसे व्यक्तिगत बात भी कर लेता हूँ। इतने सब में खिलाड़ी को वो कहते हैं ना कि दिमागी सुकून तो थोड़ा सा चाहिए। हाँ अनुशासन अपनी जगह है जी, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक चीट डे जिसको हम कहते हैं, हालांकि आपके साथ तो नहीं रहता होगा, लेकिन अपने आप को, जैसे हम जब सचिन तेंदुलकर सर की बात करते हैं ना, तो बहुत कम लोगों को पहले पता था कि उनका जो नाम भी है वो सचिन देव वर्मन यानी कि SD वर्मन के नाम पे रखा गया था। हाँ। उनको म्यूजिक बड़ा पसंद है, म्यूजिक से वो थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि मेंटल उनकी स्ट्रेंथ और जो कहते हैं कंपोजिशन जिसको हम कहते हैं ना कि बिल्कुल एक ठहराव में वो चले जाते हैं। जी। आपके लिए वो दिमाग को सुकून देने वाले पल कौन से होते हैं? क्या वो म्यूजिक होता है या आप किसी खेल को देखना पसंद करते हैं? क्या पसंद करते हैं? सर मैं खेल को भी देखना पसंद करना चाहता हूँ, और खाने को भी मैं एंजॉय करता हूँ। खाने को भी enjoy- जी, क्या जी, खाना जी, पसंद जी। करते हैं? मैं अपना जो है चूरमा बाटी दाल को आहा, एंजॉय करता दाल हूँ बाटी सर। चूरमा खाए जो ही सुरमा। और 2028 ओलंपिक खेल 2026 में सर अभी एशियन गेम्स है। अभी 26 में पहले एशियन 2026 गेम्स। जी, में जी। एशियन गेम्स है, तो उसी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ सर, और उसमें मैं तैयारी कर रहा हूँ और उसमें मैं देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, और कोशिश करूंगा डेफिनेटली जो सर जितना। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ जी, हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप करेंगे। और आज इस खेल पत्रिका के मंच पे आप आए हैं, विजेता बनकर आए हैं, विश्व विजेता बनकर आए हैं। हम चाहेंगे कि ऐसे ही फिर मुलाकात आपसे हो, जी। ऐसे ही आप विश्व विजेता बनकर आए। जी। लेकिन उससे पहले आज आप यहाँ आए हैं, कैसा लगा आपको? सर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। आपका सहयोग रहा और सब कुछ रहा तो हम और देश का नाम अच्छे से और देश का नाम रोशन करेंगे, और आपके साथ फिर बैठने का मौका अरे मिलेगा वाह, क्या हमारे बात है। तो ये वादा रहा। जी। और ये जो एक गोल्ड मेडल मैं मेरे हाथ में देख पा रहा हूँ ना सर। ऐसे बहुत सारे लेकर आने हैं आपको। बस जी, यही जी, जी, शुभेच्छा, जी। यही शुभकामना हम करेंगे। बहुत और आज आप इस मंच पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे और आपसे बस यही कहेंगे कि जीता है विश्व, विश्व विजेता बने हैं, और वो जो डेजिग्नेशन है उसे बस बरकरार रखना है। Thank you. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप Thank आज you. इस मंच पे आए Thank you हैं। so much, sir. और दर्शकों, बहुत ये थे धन्यवाद। हमारे साथ मुकेश चौधरी गौरा, जो कि वर्तमान में इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हैं, लेकिन बने हैं विश्व विजेता वुशु के। तो आप ऐसे ही खिलाड़ियों के लिए अपनी शुभेच्छाएं प्रेषित करते रहिए, और साथ ही साथ DD राजस्थान की इस खेल पत्रिका को भी अपना प्यार देते रहें। और दीजिए इजाजत, तब तक अजहर को धन्यवाद। अगले अंक में फिर करते हैं आपसे मुलाकात।